ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा की अव्यक्त मुरली हम सबके बीच सार रूप में आ रही है। मैं अपनी तरफ से आप सभी बहन भाइयों का इजी वे मुरली दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार करता हूं। आप सभी का बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार बना रहे, सभी के दिल की दुआएं बनी रहें और ये ईश्वरीय कार्य सभी के दिलों में अपनी जगह बनाता हुआ आगे बढ़ता रहे। इसी आकांक्षा के साथ शुभारंभ करते हैं बाबा की मुरली का सार। हम सभी जानते हैं कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो साकार मुरली चलाई, ज्ञान दिया, उसमें आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, कर्मों की गहन गति का, साथ साथ दुनिया का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है जिसको हम राजयोग कहते हैं, उन सभी चीजों का वर्णन किया विस्तार पूर्वक। और जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, लक्ष्य को प्राप्त किया, संपूर्णता प्राप्त की, उसके बाद बाबा ने पॉलिश करनी शुरू की, है ना। उधर बेस बना, फिर ये जो अव्यक्त वाणी है एक तरीके की पॉलिश है, चमक। कैसे हम उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, सद्व्यवहारी कैसे बने, एक श्रेष्ठ सेवाधारी कैसे बने, कैसे आत्मिक शक्तियों का हम आदान प्रदान करने के साथ साथ हम उनका प्रयोगात्मक रूप धारण करके हम विश्व का कल्याण, अपना कल्याण, अपनों का कल्याण कैसे करें। तो एक एक बाबा की बात और दिल की इच्छा बाबा की बच्चों के प्रति क्या है, सब कुछ हम गागर में सागर ऐसा महसूस करेंगे सार रूप में। 23/3/2025 और रिवाइज कोर्स है 2/11/2004। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सम्मान दाता बनो। एक ही हेडलाइन में पूरी मुरली का निचोड़, सार, तंत्र, इसेंस आ चुका है हम सबके बीच में। बनो, बाबा की इच्छा है क्या बने हम सब? स्व उपकारी, खुद पर उपकार करने वाले, खुद पर रहम करने वाले। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी, जो आपके लिए हितकारी नहीं है, अपकारी हैं, उन पर भी उपकार करो। सर्व ये कर पाएंगे, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सम्मान दाता जब होंगे तब ऐसा बनेंगे तब, ठीक है। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर स्नेही बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। याद आया वो डायमंड हॉल, याद आया वो ओम शांति भवन, याद आई वो अव्यक्त बाप दादा की स्टेज, याद आया वो वाइब्रेशंस पूरे हॉल के, सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज सुनाई दी, इतना पीसफुल वायुमंडल, है ना, याद आया। ऐसे ही महसूस करो कि हम वहां ही बैठकर बाबा के मुखार बिंद से डायरेक्ट ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अर्जुन बन करके, ठीक है। चाहे साकार रूप में सन्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह, सभी को दूर बैठे हैं लेकिन स्नेह है ना। सभी को बाप के पास बैठे ऐसा अनुभव हो रहा है, सभी को ऐसी अनुभूति होती है कि हम वहीं बैठे हैं, भले हम कहीं भी दूर बैठे हो। अच्छा, बाबा की फीलिंग देखो, सिर्फ सामने वालों से ही बातचीत नहीं करते, दूर 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 कोने कोने में हर जगह। बहुत अच्छे सुंदर भाई है कि कहते हैं सुंदर भाई, बाबा कभी खाली नहीं रहते, परमधाम से आए, निरंतर उनका कार्य चल रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा चल रहा है, अध्यात्मवादियों के द्वारा चल रहा है, एक जन साधारण के द्वारा भी, हर सत्ता के द्वारा बाबा अपना कार्य करा रहा है इस समय पर।
लेकिन अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालकर विशेष, क्योंकि हम देवी देवता घराने की आत्मा है ना, लेकिन बाबा खाली नहीं रहते, हमेशा याद रखो। तो ऐसे ही बाप समान बेहद की बुद्धि धारण कर हम एक जगह पे हों, लेकिन सबके हितकारी बने, सबके उपकारी बने, ऐसा संकल्प करके चलें, जीवन में मजा आएगा। देखो बच्चे, एक तरफ स्नेह है, दूसरा है सर्वशक्तिमान द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियों का खजाना। जहां दिल का स्नेह होता है ना बच्चे, वहां माया दूर से ही भाग जाती है। तो स्नेह की सब्जेक्ट में बाबा का हर बच्चा पास है। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, क्या उतनी सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। तो बच्चे, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, आपके सेना के ऑर्डर से क्या वह शक्ति हाजिर हो जाती है? बोलो पांडव, शक्तियां बोलो, बाबा पूछ रहे हैं। या कभी कभी समय पर जी हजूर हाजिर करती हैं शक्तियां। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति हजूर हाजिर कहे, जिस भी शक्ति का आवाहन करो बच्चे, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। चेक करो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया है और वर्षे को आप बच्चों ने अपना बनाया है, अपनाया है, तो अपने पर तो अधिकार होता है ना। देखो, आपका ऑर्डर मानकर जी हाजिर शक्तियां करती हैं, कांध तो हिलाओ, करती हैं या नहीं, या कभी कभी करती हैं? बाबा पूछ रहे हैं। देखो बच्चे, हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर, जो करके चलता है, अर्थात श्रीमत बाप की जीवन में धारण कर बाबा के सामने जो जी हाजिर जी हजूर करके चलता है, उसके सामने सर्व शक्तियां भी जी हाजिर करते हैं। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं, तो हर शक्ति भी समय पर हाजिर हजूर नहीं करती है। कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं, तो आपकी शक्तियां भी कभी कभी आपकी आज्ञा का पालन करती है। समझा? देखो बच्चे, उस समय अधिकारी के बजाय कभी कभी अधीन भी बन जाते हो। बाप दादा हर बच्चे को बाप समान अधिकारी देखना चाहते हैं, नंबर वार नहीं देखना चाहते। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम नंबर वार की लिस्ट में आते हैं या हम नंबर 1 की लिस्ट में आते हैं। देखो बच्चे, स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्व स्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सम्मान और सम्मान का बैलेंस। सभी को शिक्षा तो देनी, लेकिन सम्मान और सम्मान भी अपने अंदर धारण करके रहना। सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला होता है। जो सम्मान में रहता है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा विजयी रतन हूं, तो वो दूसरों को, है ना, मैं प्रेम से भरा संपन्न आत्मा हूं, स्नेह से संपन्न, ईश्वरीय स्नेह से, है ना। तो सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सभी को सम्मान देने वाला दाता होता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं होता, सम्मान लेना होता है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय भी बन जाता है। तो देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप को तो देखा है ना, इसलिए हर एक बच्चे के दिल में है ब्रह्मा बाप कैसे माननीय बने। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया और खुद भी किया। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते हो जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। सुना, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। बच्चे, सम्मान दाता बनो, सम्मान दाता। बाप दादा ने हर एक बच्चे को, याद करो, किस नजर से देखा?
मेरा सिकीलदा लाडला बच्चा है। बच्चा कैसा भी हो, लेकिन फिर भी बाबा की नजर ऊंची रही, सर्वोच्च स्थिति रही। ईश्वरीय परिवार का बच्चा तो सम्मान दिया ना, और आप सम्मानधारी बन गए, तो बच्चे फॉलो फादर जैसे भी है, जो भी है, हा? बाबा हम तो तेरे हैं, ऐसा कहते हैं ना अपने बारे में। बाबा ऐसे ही, बाबा ये आपके बच्चे जो भी हैं, जैसे भी हैं, एक बार यूज मत करो। आजकल ब्राह्मणों में बड़ा कैलकुलेशन हो गया भाई, मुझे माफ करना, हो रहा है आजकल। वो दिल में कैलकुलेटर रख के चलते हैं, हाथ मिलाने से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि सामने वाले से हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। चाहे 10 साल में मिलो, 6 साल में मिलो, 5 महीने में मिलो, अपनी वही धुन किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ये अपनापन नहीं है, ये यूज एंड थ्रो की। अच्छा, सामने वाले को फिर फील भी हो जाता है कि हम जब भी मिलते हैं तो ये कुछ न कुछ अपने स्वार्थ की बात जरूर रखते हैं। रॉन्ग है। बाबा चाहता है निस्वार्थ भावना से हम अपने इस परिवार के हर भाई बहन को अपनत्व प्रदान करें। आप एग्री है ना इस बात पे? तो आज से शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए, तो बच्चे फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान के दाता बनो। कोई कैसा भी हो, शब्दों से, अपनी कर्तव्यों से, सभी को समझा। सहज है या मुश्किल है? अच्छा बच्चे, आपका टाइटल क्या है? सर्व उपकारी, परोपकारी, अपकारियों पर भी उपकार करना, ये तो अपना परिवार है। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले, तो बच्चे चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है क्या? दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना होता है बच्चे। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो तो उससे छूट जाएंगे। देखा, छोटी छोटी बातों में मेहनत करते हैं, बाबा कहते हैं उन बातों से छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं जिस समय जिस तीव्र गति से चल रहा है, तो बच्चे समय भी इंतजार करता है। तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। समझा? खुद क्या इंतजाम करना है? बाबा कहते हैं अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो, क्या गति तीव्र है? अच्छा, बाबा की मुरली यही पूरी हुई। अच्छा, नए नए बच्चे भी पहुंचे। बाप दादा नए नए बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, है ना भाई? देखो, आप सभी कितने भी पुराने हो, लेकिन अपने को नया ही समझो, फ्रेश, हमेशा रिफ्रेश रहो। जो पहली बारी आए वो जरा हाथ उठाओ। देखो बाबा, तो कई पुरानों को ऐसा तो नहीं लगता कि बाबा नयों को ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा सबको प्यार करते हैं। होता क्या है, कोई घर में कमजोर बच्चा होता है, उसको ज्यादा स्नेह की जरूरत होती है, या फिर कोई नया बच्चा माँ की को गोद में आ जाता है, तो पुराने को कहते हैं भाई तू रोटी खा, मजबूत होगी, तेरी हड्डियां दांत मजबूत हो गए, अब इसको दूध पीने की बारी। अगर वो ये सोचे कि अरे नहीं, ये देखो हमारा भाई हमारी बहन आई है, अब मम्मी का सारा ध्यान उधर ही रहता है, हमारे ऊपर नहीं रहता, ये गलत है, ये सोच ही गलत। इसको त्यागो। हमारा टाइम था, हमें प्यार मिला, स्नेह मिला, उसका टाइम है, उसका भी भाग्य है ना? तो बाबा कहते बच्चे जो पहली बारी आए जरा हाथ उठाओ। है? बहुत हैं। अच्छा, भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में आने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। फिर बाबा ने पार्टियों से बातचीत करते करते, अच्छा अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूं। हुआ? चेक करो बीच बीच में, ऐसी आदत डालो 1 सेकंड में, उससे भी कम में अगर हो जाए तो। स्मृति का स्विच ऑन करना है ना, और ये बार बार करो, फिर देखो पूरे दिन का क्या आनंद है।
एक सेकंड में, 1 मिनट भी नहीं, मैं फरिश्ता सो देवता हूं, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। ऐसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती हैं, वैसे ही यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। भगवान वाच करेंगे तो पाएंगे। प्रैक्टिस का अपना एक जज्बा है और ये जज्बा जिंदा रहना चाहिए हर राजयोगी आत्मा के अंदर। कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, अभ्यास ना छोड़ें। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अगर अभ्यास छोड़ देते हैं तो तलवार मोतरी हो जाती है, जंग लग जाती है ना। इसलिए दुनिया वाले भी कहते हैं हड्डियों को जाम नहीं होने देना। ऐसे बाबा भी कहता है मन को एक्सरसाइज कराते रहो बुद्धि की, जो बाबा ने दी है, दुनिया वाली नहीं। कभी देवता, कभी फरिश्ता, कभी आत्मा, कभी देवता, कभी फरिश्ता, है ना। ये ऐसा बार बार। इससे क्या होगा, मन मजबूत बनेगा, व्यर्थ बातों से बच जाएंगे। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। भगवान वाच मैं फरिश्ता हूं। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कारों से न्यारी फरिश्ता आत्मा। अच्छा, फिर बाबा ने दादियों से बातचीत की, फिर याद प्यार दिया। चारों ओर के अति स्नेही, ये कई घंटे की मुरली है और देखिए कुछ लाइनों में ही बाबा पूरा सार सुना देते हैं, है ना। बाबा को याद रहता है मैंने आज क्या क्या शिक्षा दी है बच्चों को, ठीक है। चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा समान में रहने वाली हर आत्मा को, सम्मान देने वाली सर्व की माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार, दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। बाबा आपको भी है दिल से गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज वरदानी बाबा का वरदान जो अव्यक्त मुरलियों का ही सार होता है, सुनेंगे। अलवेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। ये छठा विकार है, याद रखना, आलस्य, अलवेलापन। अलवेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए बच्चे निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। मौज को पाकर मौत को जब भूल जाते हैं तब ये सारी गड़बड़ होती है। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलापन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बनो, जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। यह है बाबा की इच्छा बच्चों के प्रति। और अभ्यास क्या करना है वो भी बाबा ने बताया, बनना क्या है वो भी बताया। आज का स्लोगन तन मन धन, तन मन धन, मन वाणी कर्म, तन मन धन, मन वाणी और कर्म एक्टिविटी। मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे, है ना। सहयोगी बनना ही सहज योग जुटाना है, याद रहे। जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा, जहां हमारी बुद्धि होगी, जहां हमारी एक्टिविटी, वही तो मन होगा। तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब व्यक्ति इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को जीवन में अपनाओ। खुशी, आनंद, सर्व शक्तियां और सद्व्यवहार पाओ भी। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं
बाबा की मधुर मुरली का, साकार मुरली का सार लेकर। तब तक लिए आप सभी बहन भाइयों को अपनी सेवाधारी भाई की ओम शांति।